काले पीपल की चुड़ैल। खुशहालपुर तालुका। इस तालुका में कुल मिलाकर 16 गांव थे। उन्हीं में से एक गांव था रघुपुर। वैसे तो वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन गांव के बाहर वाले चौराहे पर सब कुछ ठीक नहीं था। उस चौराहे से खुशहालपुर तालुका के लगभग हर गांव के लिए रास्ता जाता था और दिन भर उस चौराहे पर खूब चहल पहल होती थी। चौराहे पर ही सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ था। उसे काले पीपल का पेड़ भी बुलाया जाता था। लेकिन सूरज ढलने से पहले ही उस चौराहे पर जैसे मरघट जैसा सन्नाटा छा जाता था, और उस सन्नाटे की वजह थी वो पुराना पीपल का पेड़ और उस पर रहने वाली काली सा चुड़ैल। आज तक उस चुड़ैल को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि उसे देखने वाला आज तक जिंदा ही नहीं बचा था। शाम के बाद अगर कोई भी उस चौराहे से गुजरा तो अगली सुबह उसकी सफेद पड़ चुकी सूखी हुई लाश पेड़ पर उल्टी लटकी हुई मिलती थी। चुड़ैल उसका एक एक कतरा खून पी जाती थी। लोग डरकर उस रास्ते से भी नहीं गुजरना चाहते थे, लेकिन मुख्य मार्ग होने के कारण कम से कम दिन में तो आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन शाम को वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। सभी गांव वालों ने मिलकर तंत्र मंत्र के पंडितों और ओझा वगैरह को भी उस चुड़ैल को भगाने के लिए बुलाया था। लेकिन या तो कई लोगों ने उसके बाद से तंत्र मंत्र का काम ही छोड़ दिया था, या फिर उनमें से कई की लाश अगली सुबह पेड़ पर उल्टी लटकी हुई मिली थी। जय 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 नाशिनी पिशाचिनी महामाया, हर हर बम बम, दूर कर विनाश को, खत्म कर चुड़ैल की प्यास को। जय जय माता भक्तों की पूरी आस कर, हर हर बम बम, चुड़ैल का विनाश कर। अरे बाप रे, इस चुड़ैल ने सोझा को भी नहीं छोड़ा। हाँ भाई, अजीब बला गले पड़ी है ये तो। दिन में देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर चुड़ैल ने ऐसा तांडव मचा रखा है, और रात में बाप रे बाप, यहाँ कदम रखना भी जैसे मौत को बुलावा देना है। अरे भाई, ये रोना आज का नहीं है, जाने कितने ही सालों से इस चुड़ैल ने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। हाँ भाई, लेकिन ये तो शुक्र करो कि ये चुड़ैल रात में बाहर आती है। दिन में भी आया करती तो यहाँ के हर गांव शमशान बन गए होते। अरे दिन में ना आए, रात में तो आती है, और किसी दिन गांव में घुसने लगी तो तब क्या करोगे? अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, क्यों अपशकुन वाली बातें करते हो? इसका इलाज सोचो, इलाज। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। खुशहालपुर तालुका के प्रधान के हुक्म से सभी को सावधान किया जाता है। कोई भी गांव वाला सूरज डूबने के बाद रघुपुर के पीपल वाले चौराहे से नहीं गुजरेगा, और अपने सभी नाते रिश्तेदारों को खबर कर दी जाए कि शाम के बाद वो भी यहाँ किसी से मिलने ना आए। चुड़ैल से बचने का यही तरीका है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। ये खबर हर गांव में पहुंचा दी गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि कोई भूले भटके शाम को उधर आ भी जाता था तो उनका आना बंद हो गया, और चुड़ैल प्यासी रहने लगी। उसे खून मिलना बंद हो गया तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वैसे तो हर 2-4 दिन में एक शिकार मिल ही जाता था, लेकिन पिछले 12 दिन से रात के समय कोई नहीं निकला। दिन की रोशनी में तो वो चुड़ैल नहीं आती थी, क्योंकि सूरज की रोशनी उसे जलाकर राख कर देती। मुझे शिकार करना है, मुझे खून चाहिए। कहाँ जाकर मर गए हैं सभी लोग? सामने आओ, मैं भूखी हूँ, मुझे खून दो, गरम गरम खून। यहाँ नहीं है कोई, कोई नहीं है यहाँ। कोई आएगा भी नहीं तो मुझे खुद जाना होगा। मैं गांव में जाऊंगी, मैं गांव में जाऊंगी, वहीं मुझे खून मिलेगा। चुन चुन कर एक एक का खून पी जाऊंगी। और उसी रात रघुपुर में जैसे भूचाल आ गया। चुड़ैल उस रात पीपल के पेड़ से उतरकर रघुपुर गांव में जा घुसी, और उसे उसका पहला शिकार रघुपुर के बाहर खेत में ही मिल गया। खेत में एक आदमी रखवाली कर रहा था। चुड़ैल पहले तो उससे खेलने लगी। रखवाली करने वाले को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। चुड़ैल कभी उसके आगे भागती तो कभी उसके पीछे, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, और जब तक उसे पता चलता चुड़ैल उस पर टूट पड़ी और कुछ ही देर में
उसका सारा खून पीकर अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन सिर्फ इतने से ही उसके कई दिनों की प्यास नहीं बुझनी थी, उसे और शिकार चाहिए थे और वो गांव में इधर उधर शिकार की तलाश में घूमने लगी। अगला शिकार भी उसे जल्दी ही मिल गया। एक आदमी घर के बाहर सो रहा था। चुड़ैल उसके पास आई और धीरे से पहले उसको जगाया। जैसे ही वो आदमी उठा, चुड़ैल को देखकर वो बड़ी जोर से चिल्लाया और फिर चुड़ैल ने उसे चिल्लाने का कोई मौका ही नहीं दिया और उसका सारा खून पी गई। अगला शिकार भी उसे घर के बाहर ही मिल गया। चुड़ैल का पेट भर गया तो वो वापस पीपल के पेड़ पर चली गई। सुबह पूरे रघुपुर में कोहराम मचा था। पिछली रात चुड़ैल 3 लोगों का खून पी गई थी और गांव में डर के मारे हर किसी का बुरा हाल था। अरे भाई, पीपल वाले चौराहे से सबसे नजदीक हमारा ही गांव है। अब तो यहाँ रहना मतलब जान को आफत में डालना है। अरे रामा भैया, मैं तो बिल्कुल खतरा उठाने के इरादे में नहीं हूँ। मैं तो अपना सामान और बीवी बच्चों को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। हाँ दादा, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। अब इस मनहूस गांव में जान रही तो फिर सब कर लेंगे, जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। उसी समय लोग तुरंत अपना सामान और परिवार के साथ रघुपुर गांव छोड़कर चले गए। शाम होने से पहले ही पूरा गांव वीरान हो गया। रात को चुड़ैल अपने शिकार पर निकली तो पूरे गांव में एक भी जिंदा प्राणी नहीं था। वो गांव में चारों तरफ घूम रही थी लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आगे क्या हुआ? क्या चुड़ैल अपना शिकार ढूंढ पाई या लोगों ने मिलकर चुड़ैल को खत्म कर दिया? ये सब जानने के लिए देखें हमारा अगला एपिसोड, काले पीपल की चुड़ैल। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।